जिजामाता नगर युवा संघर्ष संगठन की तरह से आमरण अनशन किया जा रहा है। यहाँ के रहवासियों की मांग है कि 28 साल से पुनर्वसन के नाम पर केवल धोखा दिया जा रहा है, लेकिन अब हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक हम अनशन करते रहेंगे। इस मांग को लेकर नीलेश गुरव और संजय गोसावी अनशन पे बैठे हैं। उनके समर्थन में महमूद देशमुख उपाध्यक्ष आप मुंबई, संदीप कटके उपाध्यक्ष आप मुंबई, रुबेन मस्करन से आप मुंबई कार्याध्यक्ष, अमित कुंभिरकर प्रभाग अध्यक्ष 205, विपुल भोसले प्रभाग अध्यक्ष 208 सहित रहवासी उनके साथ इस अनशन पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी मुंबई उपाध्यक्ष महमूद देशमुख, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज यहां पर जिजामाता नगर शिवड़ी में हम यहां पर आए हैं। यहां पे दो नौजवान जो आमरण उपोषण कर रहे हैं डेवलपर के खिलाफ। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, मेहुल शाह नाम का जो डेवलपर है वो एक्चुअली वो डेवलपर ही नहीं है, वो एक मतलब एंकर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक है, जिसको मतलब बिल्डिंग बनाने का कोई अनुभव नहीं है। ऐसा आदमी बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे उतरा हुआ है। और यही मतलब दुर्भाग्य की बात है, जिसकी वजह से आज 28 साल से 30 साल ये लोग यहाँ पे रखड़ रहे हैं। और मुंबई शहर में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूँ कि मैं मुंबई में कई जगह पे मैं एसआरई की लड़ाई लड़ता हूँ, मोर्चा निकालता हूँ, आंदोलन करता हूँ। हर जगह पे एक ही बात सामने आती है कि पब्लिक परेशान है और बिल्डर हावी होता है और प्रशासन जो है वो नज़रअंदाज करता है। मतलब पूरे मुंबई शहर में आज बिल्डर माफिया का राज चल रहा है। तो इस बिल्डर माफिया का राज खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ये यहाँ के जिजामाता नगर के लोगों के साथ में खड़ी है। अगर मैंने अभी भी कहा, थोड़ी देर पहले किसी चैनल पे मैंने कहा है, अगर कल इनके लिए रास्ते पे उतरना पड़े तो हम लोग रास्ते पे उतर के आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम जब भी यहाँ के रहवासी हमको आवाज़ देंगे, हम हमारी नेता की लीडरशिप में इस आंदोलन को समर्थन में उतरेंगे, रास्ते पे उतरने को तैयार है। आपकी क्या मांग है सर? नहीं, हमारी मांग को देखिए, हमारी मांग और यहाँ के लोगों की मांग सिर्फ उनके घर का विकास होना चाहिए, यही है। कोई यहाँ कोई धन दौलत पैसा नहीं मांग रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये कहता हूँ, देखिए यहाँ पे कैसा है, ये इसकी मेन वजह है भ्रष्टाचार। अलग अलग पार्टी के लोग करप्शन के अंदर इनके हाथ मतलब लिप्त है, जिसकी वजह से डेवलपर जो होता है उसको ये अच्छी तरीके से जानता है, भाई वो एमएलए हो, एमपी हो या नगर से हो, जो भी है, मैं उसको मतलब पाकिट पहुँचा दूंगा तो वो मेरे समर्थन में खड़े रह जाएंगे। और ऐसा होते आया है, उसी की वजह से लोगों का मतलब घर का काम नहीं हो पाता है। तो ये ईमानदारी से काम होना चाहिए, लोगों के घर का विकास होना चाहिए, लोगों को अपने जहाँ पे वो रहते हैं। आज ये मुंबई शहर में एक प्राइम लोकेशन है। कभी कभी ऐसा मतलब मन में शंका आती है कि 28 साल इन्होंने अगर यहाँ पे लोगों का विकास नहीं होने दिया तो कल ऐसा ना हो कि कल इनको उठा के फिर कहीं बाहर फेंका जाएगा, कोई गवर्नमेंट एक अलग पॉलिसी लाएगी और बिल्डर के गले में मतलब ये प्लॉट डाला जाएगा। क्योंकि ये 7-8 एकड़ का प्लॉट है, एक प्राइम लोकेशन है, तो गरीबों को उजाड़ने की कोशिश नहीं हो, एक साजिश तो नहीं है, ऐसे कभी कभी मन में शंका पैदा होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि इनके घर यहीं पे बना के मिले। और जैसे अभी मेरे साथी ने कहा कि जो विकासक सारे ने भी ये देखना चाहिए, हाउसिंग मिनिस्टर ने भी देखना चाहिए कि वो वाकई विकासक है क्या, उसने कहीं और बिल्डिंगें बनाई है क्या, और नहीं बनाई है तो फिर उसको आप ये डेवलपमेंट का काम कैसे दे रहे हो, तो उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी उन्होंने मुझे बताया कि 2 बार 13-2 का ऑर्डर हो चुका है, फिर एजीआरसी उनको अपॉइंट कर रही है। तो भाई किस बेस पे अपॉइंट कर रही है? आपने उनमें क्या काबिलियत देखी, क्या ऐसी बात देखी कि जिसको वापस से आप वो बिल्डर को रीअपॉइंट कर रहे हो? तो इन सब बातों में मतलब इसकी गहराई में हम जांच करेंगे। आम आदमी पार्टी कानूनी तौर पे भी मदद करने के लिए तैयार है यहाँ के लोगों को, और अगर वक्त पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो इनके लिए रास्ते पे भी उतर के इनकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। मैं एडवोकेट संदीप कटके हूँ, आम आदमी पार्टी मुंबई उपाध्यक्ष। आज जिजामाता नगर में जो भूख हड़ताल चल रही है, वो भूख हड़ताल चल रही है अपने हक के घर के लिए। मतलब इस भारत में हर एक नागरिक का मूलभूत अधिकार होता है कि उसको घर देना, ये सरकार की जवाबदारी है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में अगर कोई व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से घर बनाता है तो विकास के नाम पर उस घर को बिल्डर को विकास करने के लिए दिया जाता है। लेकिन विकास के नाम पर 20-20 साल, 30-30 साल ये विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, रखड़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि यहाँ पे एसआरए इन्वॉल्व है, राज्य सरकार इन्वॉल्व है। तो ये सभी यंत्रणाएं जो है
ये ठीक से काम नहीं कर रही है। ऐसी नौबत आई है कि अपने घरों के लिए, अपने खुद के हक के लिए आम जनता को रास्ते पे उपोषण करने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं समझता हूँ ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और एक बहुत बड़ी शोकांतिका है कि राज्य सरकार को ये समझना चाहिए कि हमारे संविधान ने हर एक नागरिक को हक दिया है कि उसका खुद का घर रहे, लेकिन लोगों को घरों से वंचित किया जाए। जैसे हमने इनसे बात की तो इनकी सबसे पहले मांग है कि 28 साल से ये रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है SRA का ये रखड़ा हुआ है और यहाँ पे जो डेवलपर है वो डेवलपर हमेशा कोई ना कोई ट्रिक कर इस प्रोजेक्ट को प्रोलॉन्ग करता है। शायद से उस डेवलपर की कैपेसिटी नहीं होगी ये पूरा प्रोजेक्ट जो विकास कर सके, डेवलप कर सके। इसके लिए यहाँ के लोगों की सबसे पहली मांग है कि यहाँ का जो विकासक है उसको चेंज किया जाए और यहाँ के लोगों के साथ में हम पूरे ताकत के साथ में खड़े हैं। अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये विकासक निष्क्रिय है, इसके माध्यम से कोई विकास होने वाला नहीं है, तो SRA को और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और विकासक को चेंज कर एक अच्छा विकासक देकर जल्द से जल्द इनका विकास करना चाहिए। ये है पिछले 28 साल से एक प्रोजेक्ट है जीजामाता नगर में, यहाँ पे 32 सोसाइटी आ रहा है और 3000 के ऊपर घर है। 3000 के ऊपर घर होने के बावजूद भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। जो SRA का पॉलिसी है, जो SRA का जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो SRA का पॉलिसी लोगों के हित में होना चाहिए। लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार भी बिल्डर के ऊपर 13 का SRA के लॉ के हिसाब से कार्रवाई होने के बावजूद भी बिल्डर को हमें उसी बिल्डर को हमेशा रिटेन किया जा रहा है। कि रिटेन इसलिए हो रहा है कि पिछले 25 साल से जिसकी भी यहाँ पे सरकार रही है, जो भी यहाँ पे MLA रहा है, जो भी यहाँ पे नगर सेवक रहा है, उसने कहीं ना कहीं बिल्डर से पैसा लेके लोगों के खिलाफ काम किया है। ये नेता लोगों की वजह से होता है। पॉलिसी कौन बताता है? पॉलिसी कौन बनाता है? आमदार पॉलिसी बनाता है विधानसभा में जाके, खासदार पॉलिसी बनाता है सेंटर में जाके। पॉलिसी कौन बनाता है? आमदार को यहाँ पे विधानसभा में कायदा बनाने का अधिकार है, सेंटर में कायदा बनाने का अधिकार है। तो जो कायदा बनाते हैं वही लोग पॉलिसी बना नहीं पा रहे, लोगों के हित में पॉलिसी बना नहीं पा रहे। 5 साल में जो इजी काम है, तो 7-8 एकड़ का प्लॉट है, उसमें 1.5 एकड़ में रीडेवलपमेंट होने वाला है, रिहाब होने वाला है। ये छोटा छोटा काम भी है गवर्नमेंट से हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि उनको उसमें पैसा दिख रहा है, खाली अपना घर भरना है और लोगों का नुकसान करना है। आपने सोचा रहेगा कि 1960 साल में संयुक्त महाराष्ट्र हुआ था, उस समय यहाँ पे महाराष्ट्र में 80% लोग मराठी थे। हम लोग इनको 30-30 साल से वोट देते आ रहे, हमारे लोग कम होते जा रहे। आज हमारे मराठी लोग सिर्फ 20% लोग रहे, इसलिए अभी आंदोलन हम लोग इनके भरोसे नहीं छोड़ रहे। लोग अपने कंट्रोल में ले रहे, नेता लोग पे लोगों को भरोसा रहा नहीं है। देखिए, मुंबई में करोड़ों मुंबईकरों का एक सपना होता है कि उनका खुद एक घर हो, और जैसे कि आप देख रहे हैं केवल ये जीजामाता नगर का ये सवाल नहीं है, ये सवाल मुंबई में जितने भी झोपड़पट्टी वासी हैं ये उनका है कि इतने साल, इतने मतलब लोग का बचपन चला जाता है, जवानी चले जाती है, बुढ़ापा चला जाता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट धरा का धरा रहता है, उसमें कोई काम नहीं होता। तो आज अगर आप देखें तो तीनों लेवल पे यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। BMC तो बीजेपी की तो है ही, यहाँ पे तो वो चुनाव भी नहीं करा रहे। स्टेट गवर्नमेंट में महाराष्ट्र में उनकी सरकार है और लोकसभा में बीजेपी की मोदी सरकार है। तीनों लेवल पे उनकी सरकार होने के बावजूद इनको कुछ पड़ी नहीं है। और ये तो दुख की बात है कि मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे मंत्रालय शायद ही यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर होगा, कि यहाँ पे मुंबईकरों को अपने घर के हक के लिए आज आमरण उपोषण करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी हर एक व्यक्ति के साथ है जिन पे शोषण हुआ है, और आज ये उपोषण पे बैठे हैं। हमने उनको कहा कि उनको की तबीयत की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में जो है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको कुछ पड़ी नहीं है कि कोई उपोषण पे बैठा है। तो ये प्रैक्टिकल तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इनकी मदद करेगी। ये इनके घरों का सवाल है, ये इनके जीवन का सवाल है, और ये केवल हम यहाँ पे उनको पाठिंबा देने आए हैं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता भी रहते हैं, तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल इनके साथ है। और अगर कल जैसे महमूद जी ने बताया, अगर हमें ज़मीन पे उतरना पड़े तो हम ज़मीन पर भी उतर के ही लढाई लढेंगे। हे लोक इथे राहत आहेत, पण यांचा काही विकास झाला नाही अजूनपर्यंत। सरकार सांगते की विकास करू, पण ते करत नाही आहे। 28 वर्षापासून यांचा विकास रखडलेला आहे। माझी एकच मागणी आहे सरकारकडे, SRAकडे, की यांना लवकरात लवकर यांची घरं देण्यात यावी आणि यांचा जो रखडलेला प्रोजेक्ट आहे तो कंप्लीट करून द्यावा। आणि जर विकासक जर तो काम करत नसेल तर विकासक बदलावा, असं माझं म्हणणं आहे। आणि हे लोक त्याच गोष्टीसाठी उपोषणावर बसलेले आहेत की लवकरात लवकर त्यांनी निकाल द्यावा। 13 साल से हमारा घर टूट गया यहाँ से,
हम लोग 13 साल से यहाँ से भाड़े से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास ने कुछ भी काम किया नहीं है। और यहाँ के जो पदाधिकारी है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग को खाली भाड़ा दे रहे हैं। भाड़ा दे के क्या करेंगे? हम लोग को खुद का घर चाहिए। हम लोग कितने साल तक भाड़े से रहेंगे? हम लोग को बस अभी बहुत हो गया। इसके लिए ये जो लोग बैठे हमारे उपोषण के लिए, इन लोगों में हम लोग को पूरा पार्टी